सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप कैसे बढ़िया होंगे। तो भाई बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी मैं जा रहा हूँ साईं मंदिर आरती में। तो चलो भाई आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे और अगर गर्भगृह की वीडियो बनाने मिलेगी तो वहाँ की भी बनाएंगे, कोशिश करेंगे अगर मिल जाएगी तो। आज ज़्यादा खाना हो गया। तो बस सुबह गए थे डोसा क्राउन, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, बढ़िया मज़ा आया वहाँ पे। और दादी यहाँ बैठ के दवाई खा रही है भाई, टॉफ़ी खा रही है, पल्स। तो चलते हैं साईं मंदिर चल के मिलते हैं हम, सब तक के लिए बाय। भाई साईं मंदिर की आरती अटेंड कर लिए बढ़िया तरीके से। अब चल रहे हैं सीधे घर। थोड़ी बहुत आरती दिखाया, आप भी फिर बोलोगे हर बार आरती दिखाने लगता है, इसलिए थोड़ी बहुत दिखाया। चलते हैं फटाफट घर और घर चल के खाना पीना खाएंगे भाई, खाना बन गया होगा। तो चलो घर चल के मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। सो भाई इस जगह पे एक पिल्ले की डेथ हो गई थी रोड में। तो ये मैं पीछे वाले समझ लो कि यार्ड टाइप का है, क्वार्टर डाले हैं खाली, वहाँ पे इस पिल्ले को लेकर आया था क्योंकि भाई रोड में डला हुआ था, कोई भी गाड़ी वाला निकलता सो कुचल देता। ये करीबन 3 बजे करीब से मरा डला हुआ था, लेकिन इसको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया भाई। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। इससे पहले भी मैंने कई जानवरों की जान बचाई है, लेकिन मैं आज तक कभी वीडियो नहीं बनाता था, नहीं तो लोग बोलेंगे फ्लेक्स करता है और शो ऑफ करता है, दिखाता है, दिखावा करता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता था। लेकिन इस बार मैं इतना मजबूर हो गया भाई वीडियो बनाने के ऊपर कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे कुछ दिन पहले मैंने एक गाय की जान बचाई थी, उसके कुछ दिन पहले मैंने एक बैल मरा था, उसको मैंने पर्सनल पैसे दे के उठवाया था भाई, किसी ने हाथ नहीं लगाया था। जो किया था सब मैंने अकेले किया था भाई, गाड़ी बुलवा के सब कुछ करवाया था। तो भाई लोग उल्टी सीधी चीज़ों में ज़रूर खर्चा करेंगे, पार्टी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जीव जंतुओं के लिए 10-20 रुपये नहीं खर्च करते भाई। बस इसी बात का कल दुख लग रहा था वो पिल्ले को देख देख के, क्योंकि इसकी जो बॉडी थी पूरी अकड़ चुकी थी। कुछ नहीं कह सकते अब, लेकिन जो भी है फ़िलहाल वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ से निकला तो मैंने ध्यान दिया। और एक मेरे साथ 2 भाई लोग और थे, एक जन वीडियो बना रहा था, मैंने उसको ले लिया था, और एक जन नमक पकड़ के बैठा था भाई। मैंने बोला अगर मैं थक जाऊँगा तो तू थोड़ा हाथ लगा देना, लेकिन मैं थका ही नहीं, मैंने खोद दिया था 2.5 फीट करीब का गड्ढा। फिर मैंने उस पिल्ले की डेड बॉडी उठाई और उसको सीधे दफना दिया भाई। ये देखो, ये जो मैं पिल्ला उठा रहा हूँ ये पूरा अकड़ चुका है, देखो एक भी नहीं हिल रहा है, ये पूरा अकड़ चुका है, मैं यही बता रहा हूँ वीडियो में बस। लेकिन लोगों की मानसिकता क्या है कि अरे कौन उठाएगा, ये गंदा सा है, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने उसके लिए नमक भी लेके आया था भाई, उसके लिए 2 किलो नमक बहुत था, क्योंकि वो नया पैदा हुआ बच्चा था भाई, ठंड से मर गया बस, इसलिए 2 किलो नमक उसके लिए बहुत था। तो 2 किलो में नमक लाया था, 1 किलो मैंने ज़मीन में डाला गड्ढा खोद के, फिर उसके ऊपर उसको रखा, फिर 1 किलो मैंने उसके ऊपर से डाला जिसमें उसकी बॉडी जल्दी डिकम्पोज हो जाए, कुत्ते वगैरह खोद ना पाए, मैंने इसलिए उसके ऊपर पत्थर भी रखे थे। तो जो सीन है बाकी का आप आगे चल के देखो, तब तक के लिए मैं फटाफट ही सब काम निपटाता हूँ। अब इसको दफना दिया, अब चल रहे हैं घर, हाथ पैर धोएंगे। कब से यहाँ मरा डला शाम से। वो तो 2 भाई लोग आ गए थे साथ में काम करवाने के लिए,
इसलिए काम हो पाया। हाँ यार भाई, ब्लॉग बनाता हूँ। आवाज़ ये भी दिखा दिया कि लोगों को भाई सब चीज़ करना चाहिए, लेकिन बेजुबानों की जान भी बचानी चाहिए। मेरे यहाँ तो एक बिल्ली पड़ी रेस्क्यू वाली, सारा काम हो गया उनका, जिनका फावड़ उनको धोखे दे देंगे। चलते हैं और घर चल के बात करते हैं। सुबह फ़िलहाल मैं घर आ चुका हूँ और मैंने मेजल वगैरह डाल लिया, क्योंकि शाम का 6:30-7 बज रहा है। नहाना इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि ठंड बहुत है। ठंडे कारण वो पिल्ले की बेचारे की मौत हो गई। मैं क्या बताऊँ भाई, इंसान इतनी नीचताई भी कर सकता मैं सोचा नहीं था। वो पिल्ले क्वार्टर में थे, बच्चों ने उनको खेलने के चक्कर में बाहर निकाला और ठंड से आखिरकार रात में, देखो भाई कल मैं गया था दूध लेने के लिए, रोड में ही है वो, तो वहाँ वो अच्छे से खेल रहा था। कल रात की ठंड बहुत ख़तरनाक थी एमपी में। जितने भी एमपी की व्यूअर्स सब जानते हैं भाई, मेरा घर एक तो व्हीकल स्टेट में, तो उस कारण से बहुत ठंड, बहुत सब कुछ, मतलब कुल मिला के बहुत ठंड पड़ती है इस एरिया में, क्योंकि ये पूरा जंगल में एरिया बसा हुआ है। पहले मैं बैठ जाता हूँ, थक गया हूँ बहुत। तो बस वो पिल्ले को मैंने देखा शाम को, उसकी हालत क्रिटिकल थी। मैंने 2-4 लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमने इसका इलाज कराया। अब जैसा भी उन्होंने करवाया हो ना करवाया मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने बोला कि हमने करवाया है। डॉक्टर बोला है कि बच नहीं पाएगा, मुश्किल है, जितनी देर जिंदा है उसको सांस लेने दो, ऐसा कुछ बोल के उन्होंने मेरे को बोला था। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैं आया खेल के ग्राउंड से, वहीं से आता हूँ मैं रोड से, वहाँ मैंने देखा ये पिल्ला पूरा अकड़ा हुआ डला था, मतलब पूरा अकड़ चुका था ख़त्म होके। और शाम की बात नहीं है, ख़त्म हुआ है 2 बजे करीब, और 1 बजे करीब में वहाँ से निकला था, तब उन्होंने मुझे बोला था डॉक्टर वगैरह। तो सोचो भाई 2-2:30 बजे करीब वो ख़त्म हुआ है। अब 6 बजे जाके किसी ने उसको दफनाया। अगर मैं नहीं देखता तो उसको कोई नहीं दफनाता। लोग अपना मल बहा सकते हैं, दूसरे का मल बहा सकते हैं, लेकिन एक निर्जीव जानवर की मदद नहीं कर सकते। ये वीडियो मैं कोई फ्लेक्स या कोई शो ऑफ के लिए नहीं कर रहा हूँ कि अपने आप को बड़ा दिखा रहा है और दूसरों को नीचे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है, सबसे मेरी यही प्रार्थना है भाई कि, और निवेदन है कि जीव जानवरों की रक्षा करो भाई। जितना तुम इंसान को दे के और करके पुण्य कमाते हो ना, उससे ज़्यादा तुम वो जीव जानवर ही करोगे ना, तो वो बेजुबान है, उसकी ज़्यादा दुआ लगेगी तुमको। इंसान एक चोट तुम्हारे साथ खाएगा और पीठ पीछे गाड़ी देके चला जाएगा, लेकिन वो ऐसा इंसान है कि अगर तुम उसको एक रोटी दे दोगे, वो एक ऐसा जानवर है, तो वो तुम्हारे पीछे पीछे रहेगा। मैं क्या बताऊँ, मैं उसको पाल नहीं सकता था। मेरे यहाँ बिल्ली पली हुई है, वो भी एक रेस्क्यू कैट है। मैंने व्लॉग बनाया था उसका भी मेरे प्रीवियस चैनल में, मतलब इसी चैनल में डला होगा, प्रीवियस बहुत पुराने व्लॉग में। 6-7 महीने हो गए उसको। इस व्लॉग में लिंक भी डाल दूंगा मैं उसका, अगर आपको देखना हो कि मैंने कैट को कैसे रेस्क्यू किया था तो वो भी देख लेना। तो भाई बस यही बात है, मैं आपसे सब लोग से बस यही निवेदन करता हूँ कि अपने जीव जानवरों को अच्छे से रखो भाई, और जो पाल रहे हैं उनको छोड़ो मत पाल के, क्योंकि भाई जो उनकी माँ थी ना, वो भी बहुत छोटी उम्र में माँ बन गई थी। मतलब बहुत वो एक प्रकार से अभी पनप भी नहीं पाई थी और वो माँ बन गई भाई। उसने 3 बच्चे दिए थे, 2 उसके पहले मर गए थे। वो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली कि वो 2 कब मरे, उनको किसने कहाँ क्या किया, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को बिल्कुल नहीं मिली। मुझे आज जैसी इसकी मिली तो भाई मैं दौड़ता हुआ गया, 2 किलो नमक लेके आया, क्योंकि वो हाथ बराबर को तो था ही भाई मेरे। हाँ, ये मेरे जितना हाथ ना उतना बड़ा सा पिल्ला था वो बस। तो मैं 2 किलो नमक लेके आया, 1 किलो नीचे डाला, फिर उसके बाद उसको लिटाया उस पर गड्ढा करके, फिर 1 किलो ऊपर से डाला। भाई सेल्ट डिकम्पोज करता है बॉडी को बहुत जल्दी, इसलिए मैंने नमक डाला था कि भाई उसको बाकी कुत्ते वो ख़राब ना कर सके, क्योंकि बड़े कुत्ते भाई खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाकी कुत्तों को खाना नहीं मिलता तो वो तो भाई उनको जो मिलेगा वो खाएंगे, और माँ से भाई उसमें भी तो उसको भी नोच चीड़ फाड़ के खा जाएंगे। मैंने कब देखा, जब कुत्ते उसके पास जा रहे थे, सूंघ रहे थे और उसकी ऐसे हटा रहे थे मुँह से अपने चुन्नी, जो उसको किसी ने उड़ा दी थी। ये अच्छा काम किया भाई जिसने भी किया, भगवान करे उसकी खूब तरक्की हो जिसने भी ये काम किया। और भाई बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब अपने डॉग्स को, अपनी कैट्स को, अपने जितने भी जानवर सबको संभाल के रखो। ठंड बहुत है, ठंड के कारण बहुत से लोगों की, इंसानों की मौत हो जाती है, वो तो फिर भी एक छोटा सा नए जन्म का पिल्ला था भाई। बुरा तो लग रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकते, जिसकी जिद तक लिखी है तभी तक वो जिंदा रह सकता है, उसके अलावा एक पल भी उसको कोई नहीं बचा सकता भाई। अगर भगवान चाहते तो उसको बचा लेते, भगवान ने नहीं चाहा तो वो चला गया। क्या पता उसके आगे और कष्ट लिखा हो, अभी ख़त्म हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल मैंने उसको दफना दिया। घर में मैंने बताया तो मम्मी पहले शौक हुए कि एकदम से तू नमक क्यों ले आया 2-3 किलो इकट्ठे। मैंने बताया कि वहाँ पिल्ला मर गया है, तो मम्मी बोली ठीक है, अच्छा काम है, जाके कर ले। नमक लेने गया था, वहाँ भी आंटी ने मुझे बोली अच्छा काम है बेटा, तुम आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। वो तो मेरे पास पैसे तो मैंने दे दिए उनको। और फिर एक हम लोग गड्ढा खोद रहे थे तो एक अंकल आ गए, क्या कर रहे हो। उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उनके घर के बाजू में ही मरा था वो, तो उनको लगा कहीं कोई चोर और तो नहीं है, चोरी तो नहीं कर रहा है। मतलब कुछ कई लोग रहते हैं ना भाई, चुरा के उसको मतलब वहाँ छुपाए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ खाली क्वार्टर्स है
तो वो उनने ऐसा समझा, तो बस उनने हम लोग को बोला क्या कर रहा है, उन्होंने बोला अंकल कुत्ता दफना रहे, गड्ढा खोद रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है बेटा कर लो, कोई बुराई नहीं, अच्छा काम है। तो बस सबसे ये निवेदन है भाई कि सब कुछ बढ़िया रखो, सब कुछ बढ़िया रहना चाहिए। एक डॉग की मौत हो गई, ये दुख की बात है। बस मैंने उसको दफना दिया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, लंबा हो जाएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।